नमस्कार। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है और रहता भी आया है कि सर हम कंप्यूटर आईटी सेक्टर में जॉब तो करना चाहते हैं, लेकिन हम कोडिंग नहीं सीख पा रहे हैं या सीखना नहीं चाहते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो किस तरीके से आईटी सेक्टर में अपना करियर मैं डेवलप करूं, वो भी बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो जॉब प्रोफाइल और वो सॉफ्टवेयर जिनको आपको सीखना चाहिए और जिनको आप सीखकर बिना कोडिंग के एक अच्छी सैलरी, एक अच्छे पद पे पहुंच सकते हैं आईटी सेक्टर में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने जॉब्स प्रोफाइल बताई हैं, इसके अलावा उसमें क्या क्या चीज़ आपको सीखनी होगी, क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या उस प्रोफाइल में करना होता है, ये सारी चीज़ मैंने समझाई हैं। तो जो सबसे पहला जॉब प्रोफाइल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है प्रोडक्ट मैनेजर का। प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है? तो प्रोडक्ट के बारे में जो फाइनल डिसीजंस होते हैं वो प्रोडक्ट मैनेजर लेता है कि प्रोडक्ट आपका कैसा दिखेगा, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सारे काम उसके अंडर में आते हैं। अगर मेन बात करें क्या चीज़ होती है, तो प्रोडक्ट को समझना, डेवलप करना और उसके साथ साथ डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट मैनेजर के अंडर में आती हैं। और इस पद के लिए आपको किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है और ये एक अच्छा खासा सैलरी वाला पद होता है किसी भी कंपनी में, क्योंकि प्रोडक्ट जो कस्टमर के पास जा रहा है उसकी डिज़ाइनिंग, उसको समझना, ये सारा इसी के अंदर आता है। तो ये आपका पहला पद है प्रोडक्ट मैनेजर का। दूसरा देखिए आपका आता है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका ऐप है, वो प्रोग्रामर ने बना दिया, लेकिन उसको सजाना, उसको इस तरीके से बनाना कि वो यूज़र के सामने जा पाए, यूज़र आसानी से इंटरेक्ट कर पाए, यूज़र उसको समझ पाए, ये सारी जिम्मेदारी किसके अंडर में होती है? यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के अंडर में होती है। और अगर इस पद पे आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको फिग्मा, एडोबे एक्सडी जैसे सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ देखिए मैंने लिस्ट बना कर रखी है। मैं कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ कि मैं जो भी आए मैं बता दूँ। मैं इसीलिए पॉइंट वाइज बनाता हूँ और बार बार देखता रहता हूँ, कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो छूट जाए और वीडियो बनने के बाद मैं देख पाऊँ। तो इस पद के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी। इसका मेन काम होता है ऐप को खूबसूरत बनाना। मैं खूबसूरत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर इसका मतलब है कि ऐप को इस तरीके से बनाना कि यूज़र आसानी से और मन से, मतलब अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाए। ये सारी जिम्मेदारी यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के अंडर में रहती है। तीसरा पद होता है डेटा एनालिस्ट का, जो कि एकदम ट्रेंडिंग जॉब है, मतलब भारी डिमांड है इस सेक्टर में। और इस सेक्टर के लिए भी आपको किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग को सीखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हैं, मतलब देखिए डेटा एनालिस्ट क्या होता है मैंने पहले भी बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। मतलब अगर कोई भी बच्चा है जिसको डेटा पसंद हो, कोई रॉ डेटा दे दिया जाए, उससे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालने जैसी चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट आता है, तो ये सेक्टर आपके लिए है कि बड़े डेटा को एक काम का डेटा बनाना, ये डेटा एनालिस्ट का काम होता है। और इस पद के लिए जो चीज़ें आपको सीखनी होती हैं वो होता है एक्सेल, एसक्यूएल या टेबुलर जैसे सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ेंगे, जैसे टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। और इसको सीखकर आप इस सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं, जिसमें सैलरी की कोई लिमिट ही नहीं है। आप सर्च भी कर सकते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट की सैलरी क्या होती है। आपको वहाँ पे एक मतलब चौंकाने वाले फिगर्स आपको दिखने वाले हैं। चलिए चौथा बात करते हैं तो टेक्निकल राइटर। अब टेक्निकल राइटर क्या होता है? तो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जाते हैं एफएक्यू पढ़ते हैं कि जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें जवाब होता है। या आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें यूज़र मैनुअल होता है, मतलब यूज़र जो होता है वो किस तरीके से उसको इंस्टॉल करे, किस तरीके से काम करे, ये सारी जिम्मेदारी आपके टेक्निकल राइटर की होती है। कि प्रोडक्ट के साथ जो कागज़ आता है कि इस प्रोडक्ट को, मान लो मैं ले रहा हूँ कोई लैपटॉप या कोई चीज़ इंस्टॉल करने वाली चीज़ ले रहा हूँ, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ लिख के कागज़ में दी हुई होती है। कोई प्रोडक्ट लिए होंगे तो देखे भी होंगे, तो उस पर जो ये लिखा जाता है वो लिखा जाता है टेक्निकल राइटर के लिए, टेक्निकल राइटर के द्वारा। अब समझिए कि इस चीज़ के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग, कोडिंग वाली नॉलेज नहीं चाहिए। तो ये पद भी आप ग्रैब कर सकते हैं आईटी सेक्टर में। फिर बात करें पांचवें पद की, तो यहाँ पर आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट आते हैं। अब जैसे ही आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट आया तो दिमाग में आएगा सर इसमें तो प्रोग्रामिंग आती हुई नहीं। इसके अंदर बेसिक चीज़ें, जैसे हार्डवेयर को सही से काम कर रहा है कि नहीं कंपनी का, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आपको डीबग करना होगा, उसको सही करना होगा। साथ ही साथ अगर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो इसके लिए भी आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पद पे भी आपको दिया जा सकता है काम कि कोई हार्डवेयर है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, सही से अगर नहीं चल रहा है तो उसमें क्या कमी है उसको समझना या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, ये सारी चीज़ें इस पद के अंडर में आती है। तो आप आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं एक छोटी मोटी जानकारी होने के बाद।
फिर बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ये पहले भी मैंने बताया था कि 2025 के लिए अगर कोई आप नया कोर्स करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। और ये चीज़ तो डिजिटल मार्केटिंग वाली बूम पे है, और इसमें किसी भी मतलब तौर पे कोई भी प्रोग्रामिंग से दूर दूर तक नाता नहीं है। इसमें आपको अच्छी डिज़ाइनिंग की समझ होनी चाहिए, या एड्स चलाने आने चाहिए, या मैं कहूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की समझ होनी चाहिए, इंगेजमेंट कैसे आती है, कैसे ऑडियंस का रिटार्डेशन होता है, कैसे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से काम करना है, ये सब आना चाहिए। ये तो बात रही पद की, लेकिन आप समझिए कि आपको टेक की नॉलेज नहीं है और आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो एक मस्ट चीज़ है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप कोई चीज़ रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाएँ। और आप अगर सोच रहे हैं कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है और टेक की नॉलेज भी नहीं है, तो आप खुद सोचिए, ऐसे आदमी को आप खुद अपनी कंपनी में नहीं रखेंगे, तो किसी और से उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो इस सब के साथ, मतलब इस फील्ड में नॉलेज के साथ आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ज़रूर से अच्छा करिए, क्योंकि वो हर पद पे काम में आएगी, प्रमोशन के लिए भी काम में आएगी। अब एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सी जॉब वैकेंसी आपको सही लगी। उसके बारे में कोई और डिटेल्स चाहिए हो तो आप लिखकर पूछिए, हम बताएंगे। या कोई और इस सब चीज़ से जुड़ा या टेक्निकल फील्ड से जुड़ा सवाल हो तो पूछिए, हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी ये प्रयास था उन बच्चों के लिए जो कोडिंग से बहुत परेशान हैं और चाहते थे जॉब प्रोफाइल जिसमें वो काम कर सकते हैं, तो ये उनके लिए वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।